मुझे भी खुदा पे यकीन है, अंधेर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन। अखू ये तावीज़ तेरी सारी मुश्किलों का हल है। अगर एहतियात करना, ये खोना नहीं चाहिए। अगर ये खो गया तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। जी जी बाबा जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, ये आपका नजराना। अखू हप हप अखू अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। तू यहाँ क्या करने आई है? चल जा यहाँ से। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा। हाथ छोड़ मेरा, निकल जा यहाँ से, निकल जा। नहीं बाबा जी, मैं नहीं जा सकती, मैं आपका सहारा छोड़ के नहीं जा सकती बाबा जी। मेरी मदद कर, मैं बहुत मुश्किल में, अल्लाह के बाद आपका सहारा। मदद? तुझे किसी मदद की जरूरत नहीं, तो खुद बहुत पहुंची हुई है, फाजिल है, आलिम है, माती है। चली जाओ। नहीं बाबा जी, अल्लाह के बाद आपका सहारा, मैं आपका आस्ताना छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल हूँ, मुझे इस मुसीबत से निकाल, मुझे इस मुसीबत से निकाल। धोखेबाज औरत, मेरी शागिर्दी में रहकर मुझसे ही तावीज़ इल्म सीख कर मुझे ही धोखा देकर भाग गई थी ना। मेरे ही अमलियात, मेरा ही इल्म हासिल किया तूने, अल्लाह की मखलूक को परेशान किया तूने। अल्लाह को भी खफा किया, उसकी मखलूक को भी तकलीफ दी तुमने। चली जा। बहुत होशियार बनती थी ना तू। अब अपनी मुश्किल का हल खुद तलाश कर, खुद तलाश कर। मैं तेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। हक हक हक। एक दफा माफी दे दे, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि उस्ताद के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। उस्ताद उस्ताद ही। माफ कर दे बाबा जी, आखिरी दफा माफ कर दे बस। तेरे जैसियों के साथ ऐसा ही होता है, जो अपने उस्तादों की इज्जत नहीं करते, उन्हें धोखा देते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। उठ इधर से। हट! जाती है यहाँ। नहीं बाबा जी,
जा रही हूँ। बाबा जी रहम कर दे, रहम कर दे बाबा जी। चली जाओ। हक्कू बाबा जी उसको माफ कर दो। इसका जुर्म नाकाबिले माफी है। चले जाओ। हक्कू हक 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 हक। रदा, इस वाक़ये के बाद रामीन वापस उसी मेंटल स्टेट में चली गई है जहाँ से मैंने उसे वापस निकाला था। तुम सही कह रही हो। मेरी बच्ची बहुत खुश थी उस दिन। तुम्हारी काउंसलिंग के बाद बहुत बेहतर भी हो गई थी उसकी तबीयत। लेकिन फिर उस दिन अपनी बच्ची की हालत नहीं देख पा रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो बहुत छोटी है, बहुत मासूम है, बहुत नरम दिल है। उसे अपने बाप की न दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लाडली थी ना माँ की। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। महविश, रिदा प्लीज हौसला रखो। रामीन को इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, शायद सारिम से ज़्यादा। उसको तुम्हारे प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है। अगर तुम बुरा ना मानो, मैं तुमसे एक बात कहूँ। कहो। प्लीज़ रामीन को एक बार हमाद से मिलने दो। क्या कह रही हो महविश? इस तरह रामीन और स्ट्रेस में आ जाएगी, मेरी बच्ची की तबीयत और खराब हो जाएगी। नहीं। पहले तसल्ली से मेरी बात तो सुनो। हमें रामीन की तरह सोचना होगा। वो क्या चाहती है, वो क्या सोचती है। तुम या मैं अपनी मर्जी के मुताबिक उसका ज़हन नहीं बदल सकते। और हकीकत यही है कि इस वक्त रामीन का हमाद से मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरी मानो, हमाद से बात करो, उसे रामीन के बारे में बताओ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज़ हमाद से बात करो। अरे वाह, आज तो लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ खुश तो हूं मैं, और शायद इसलिए खुश दिखाई भी दे रहा। और इस खुशी की कोई खास वजह? तुम्हें बताना चाहता था, पता नहीं क्यों ज़हन में नहीं रहा। एक नहीं, दो हैं। पहली तो यह है कि फाइनली मेरे और फुरकान में अब कोई कड़वाहट नहीं है, चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं। और दूसरी और बड़ी बात यह है कि वो टर्की वाला डेलीगेशन याद है ना, देयर बैक। सारी गलतफहमियाँ, सारी कंफ्यूजन्स दूर करके वो हमसे अपना ऑर्डर बनवाना चाहते हैं, विच इज़ ग्रेट फॉर द कंपनी। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई नो। इतनी बड़ी खुशखबरी। हुआ कब ये सब कुछ? परसों। परसों यानी कि 2 दिन पहले। अगर 2 दिन हो गए आपने
मुझसे इस बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया, मुझे बताया नहीं, अपनी खुशी में शामिल क्यों नहीं किया मुझे? क्या बैठो। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी खुशी में शामिल नहीं करना चाहता था। बस जब इन लोगों से बात हुई तो काम में थोड़ा उलझा, शायद इसीलिए भूल गया। हमाद, मगर आपको याद है ना कि ये वही डील है जिसकी वजह से फुरकान ने मुझे जलील किया था, ऑफिस से निकाला था, आपके दिल में मेरे लिए बातें डालने की कोशिश की थी। और मैं ये सब जानता हूँ और गलतफहमियां हो जाती हैं। एंड फुरकान इज इवन सॉरी। देखो अब हमें आगे बढ़ना है ना, और ऐसे बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसका ग्रोथ हो, यही तो हमारे लिए भी अच्छा है। सो बी हैप्पी। अपना मूड अच्छा कर लो। कॉफी पीनी है? मैं बना बना के ला। फुरकान। हाँ जी। हाँ बोल। ओ ग्रेट यार। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगा। अरे लेट नहीं होगा। चल ओके, सी यू। सॉरी, आऊंगा ना तो कॉफी जरूर पिलाऊंगा। अभी एक मीटिंग के लिए जाना होगा, जरूरी है, तो प्लीज मेरे कपड़े निकाल दो। थैंक यू। फाइनली मेरे और फुरकान में अब कोई कड़वाहट नहीं है, चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं। और दूसरी और बड़ी बात यह है कि वो टर्की वाला डेलीगेशन याद है, देयर बैक। सारी गलतफहमियाँ, सारी कंफ्यूजन्स दूर करके वो हमसे ऑर्डर बनवाना चाहता है। ये कैसे हो गया? टर्की वाली डील वापस कैसे आ गई? किस मुश्किल से हमाद और फुरकान के बीच नफरतों की दीवार खड़ी की थी मैंने, और इस एक डील के सही होने से हमाद फिर फुरकान के साथ ठीक हो गए हैं। फुरकान से दोस्ती का मतलब है कि रिता की हमाद की जिंदगी में वापसी। मैं ये होने नहीं दूंगी। मिश्रदा, मेरे केबिन में आइए। आइए। जी सर, आपने बुलाया? जी बैठिए। मिश्रदा, आपकी छुट्टियों की वजह से कुछ प्रेजेंटेशंस पेंडिंग में हैं। क्या आपके लिए ये मुमकिन है कि आप इस वीक लेट सिटिंग करके वो काम क्लाइंट की टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल कर लें? जी सर, बिल्कुल कर दूंगी मैं। आई एम रियली सॉरी सर कि जॉब की स्टार्ट में मैंने इतनी छुट्टियां कर ली। आई एम रियली सॉरी। नो इशू, आई कैन मैनेज। बेटी की तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है पहले से। आपके लिए बहुत मुश्किल होता होगा ना ये सब कुछ मैनेज करना, मतलब ऑफिस, घर, बच्चे। क्या आपके शौहर को ऐसा नहीं करना चाहिए था? इतनी समझदार सुलझी हुई बीवी को छोड़कर वो सब आपको किसने बताया? आपने नहीं बताया, इसका अफसोस रहेगा मुझे। मेरी लगन देखिए, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया। मिस्टर साहब, इस ऑफिस में हम सब न सिर्फ कोलीग्स हैं बल्कि एक दूसरे के दोस्त और एक दूसरे के गम गुसार भी हैं। वो कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। मिस्टर साहब, आप किस्मत पर यकीन रखती हैं? देखें आपकी हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। हाथ छोड़े मेरा। रिलैक्स मिस रिदा। हाथ छोड़े मेरा।
मिस श्रद्धा, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस अपनी बेटी की तबीयत को लेके थोड़ी सी परेशान। तुम बताओ, तुम क्यों आई हो? सर, काशिफ ने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है, वही प्रेजेंटेशन आपको दिखानी थी, यही इन्फॉर्म करना था सर। ठीक है, तुम चलो, मैं आऊँगा। ओके सर। सारा, ये सर जबरान कब से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं? सर जबरान इस ऑफिस के सबसे पुराने और ख़ास एम्प्लॉय हैं। खास मतलब? मैनेजमेंट उनको काफ़ी पसंद करती और उनकी कही हुई बात को काफ़ी अहमियत दी जाती। जबरान सर ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और आज मैं जिस मकाम पे खड़ी हूँ वो उन्हीं की बदौलत है। अगर मैं इनको वो सब कुछ बता दूं जो जबरान मेरे साथ करता है, तो क्या ये मेरी बात पे यकीन करेंगे? इनको क्या हुआ? यार सुनो, मैं तुम्हें कुछ बता दूँ। हेलो रिदा बेटा, इतनी देर हो गई, तुम अब तक नहीं आई, क्या हो गया? जी जी अम्मी, बस मैं निकल रही हूँ। बच्चे सो गए? हाँ बेटा, सारिम बहुत जिद कर रहा था कि मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, थक हार के सो गया बेचारा। बस आदत नहीं इन्होंने मेरे बगैर रहने की। मैं आ रही हूँ, आप फ़ोन रखें। ओके, खुदा हाफिज़। अरे आप घबरा क्यों रही हैं? मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूँ, कितनी रात हो गई है, आप घर कैसे जाएंगी? मैं भी निकल रहा था, मैंने सोचा मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। चली जाऊंगी मैं खुद। आप इतना तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? यकीन मानिए, आपके काम आकर मुझे बेहद खुशी होगी। हाथ उठाइए, मैंने कहा मैं चली जाऊंगी खुद। क्या कर रही है? हाँ, रिलैक्स, काम डाउन रिदा। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। छोड़ दिया, बस रिलैक्स। मैं तो सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें, सिर्फ दोस्ती। लेकिन आपके शौहर ने किसी और औरत के साथ जिंदगी शुरू कर दी, नहीं तो आपका भी तो खुशियों पर हक है, एक नई जिंदगी पर हक है कि नहीं? आपका भी तो दिल चाहता होगा ना कि कोई आपको जिब्रान से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया रिदा। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम माशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। क्या हुआ ये? मैं घर जाऊं? भाभी,
भाभी यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ है भाभी? मैं हूँ फुरकान। आप यहाँ क्या कर रही हैं? भाभी सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। चले, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। चले। कभी इतनी देर नहीं हुई, पहले तो सब परेशानी हो रही है। फोन करती हूँ। अरे रिदा, कहाँ रह गई थी तुम बेटा? मैं इतनी परेशान हो रही थी। इतनी देर क्यों हो गई आज तुम्हें? वो ऑफिस में काम था। क्या हुआ बेटा? इतनी घबराई हुई, परेशान क्यों लग रही हो तुम? क्या बात है? नहीं। लेकिन आपके शौहर ने किसी और औरत के साथ जिंदगी शुरू कर दी नहीं, तो आपका भी तो खुशियों पर हक है, एक नई जिंदगी पर हक है कि नहीं? आपका भी तो दिल चाहता होगा ना कि कोई आपको क्या बात है आंटी, सब ठीक तो है? भाभी ऑफिस से इसी वक्त घर आती हैं। आज तो इत्तेफाकन मैंने देख लिया और पिक करके ले आया। पूरे रास्ते में बोली भी नहीं, काफी घबराई हुई लग रही है। हाँ बेटा, आजकल रोजाना ही देर तक बैठी रहती है ऑफिस में, लेकिन आज तो बहुत ही अजीब हालत में आई है। मैं देखती हूँ। कितना अच्छा दिन गुजरा ना। रेस्टोरेंट का खाना भी कितने मज़े का था। पता है, वैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस भी आजकल बहुत फैशन में है और बहुत प्रॉफिटेबल भी। आप तो हर बात को ही बिजनेस बना देते हैं। अच्छा सुने, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इस तरह रोज़ाना बाहर डिनर किया करें, एक साथ टाइम गुजारा करें, बातें किया करें। आपको पता है, मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मेरी ज़िंदगी में कोई आए जो मुझसे बहुत मोहब्बत करे, मुझे अपनाए, हम साथ वक्त गुजारें, घूमें फिरें। आपने तो मेरा हर ख्वाब पूरा कर दिया। अभी मेरी ख्वाहिश मेरे मुंह से जाहिर नहीं होती कि आप पहले ही पूरी कर देते हैं। थैंक यू। तुम खुश हो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे यार, याद आया,
वो एक कॉल आया था शायद तुम्हारे ड्रॉर में, वो एसिडिटी के लिए। तुम्हारे लिए लाए। हमार ये तो बहुत खूबसूरत है। तुमसे थोड़ा कम। पहन के दिखाऊं? बहुत ही प्यारी लग रही है। रिदा, बेटा दरवाजा खोलो। रिदा, दरवाजा खोलो बेटा, क्या हुआ है? भाभी, भाभी प्लीज दरवाजा खोलें। भाभी कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस करें प्लीज। रिदा, बेटा मुझे बहुत घबराहट हो रही, दरवाजा खोलो बेटा। भाभी दरवाजा खोलें। रिदा, बेटा दरवाजा खोलो, कुछ बात तो बताओ मुझे। भाभी, भाभी दरवाजा खोलें। रिदा, इधर आओ, चलो। I just can't believe it. उसने इतनी घटिया हरकत की। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसी सख्त सजा दिलवाऊंगा ना उसे, सारी उम्र चक्की पीसेगा जेल में। वो बहुत खतरनाक है। अम्मी, उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। मैं बहुत डर गई थी उसको देख के। अम्मी, मेरा बच्चा, मैं बहुत डर गई थी। रिदा, तुम इस बारे में ज्यादा नहीं सोचो बेटा। तुम क्या पहले कब परेशान हो, बस भूल जाओ, जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ बेटा। अम्मी, वो जिस तरह, मैं कैसे बताऊं आपको? मेरा दिल कर रहा था अम्मी कि ये जमीन फट जाओ, मैं उसमें समा जाऊं। अम्मी, खत्म कर दिया अम्मी अंदर से मुझे। दुनिया बड़ी जालिम है बेटा, ये दुनिया बड़ी जालिम है। और तुम बहुत सीधी हो। मैं तो पहले इसके जॉब के खिलाफ थी। मुझे पता था मुझे कि ये दुनिया का काला चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और देखो क्या। भाभी आप फिक्र ना करें, ऐसे लोगों से निपटना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। बस बस मेरे बच्चे, बस बस। फिर आ गई तू। कितनी ढीठ है तू, कितना जलील करके तुझे यहां से निकाला था। बेशर्मों की तरह मुंह उठा के फिर चली हुई। चलिए यहां से। बाबा जी, अल्लाह के बाद आप ही का सहारा। आप यकीन कर लें,
बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ। आप ही हैं जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये देखिए मेरे बंदे पे हाथ। कहो क्या है? वो एक लड़की का काम था, वो उसके ऊपर जिन्नात आ गए थे, तो वो मेरे से गलत हो गया, सब उलट पुलट हो गया। वो उसका शौहर बहुत नाराज है। वो मुझे धमकियां दे रहा है, जेल की धमकियां दे रहा है, कह रहा है पकड़वा दूंगा, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। ये देखिए आप इस मुश्किल से मुझे निकलवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मामला गड़बड़ है। तुम्हारे अमल में जरूर कोई गलती हुई है। जिसकी वजह से उस लड़की की हालत बिगड़ गई। सोचते आप जो कहेंगे मैं वैसा करूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगी, जिस तरह आप कहेंगे उसी तरह अमल करूंगी। बस एक दफा मुझे इस मुसीबत से निकलवा। क्या ना सोचते हैं, इस मसले का हल आसान नहीं है। हक हक अच्छा, मुझे इस कंपनी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑनर कौन है, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, सब कुछ। और हाँ, वो टर्नओवर कितना ये भी बताइएगा। ठीक है। नहीं, वो मैं देख लूँगा, डोंट वरी। ये कहा ना शाम को घर आऊँगा ना। अरे हाँ ना, शाम को घर आऊँगा तो चले जाएंगे। ठीक है, चल, ओके, बाय। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम इतने सेल्फिश और संगदिल कैसे हो सकते हो हम्माद? यहां तुम अपनी नई दुनिया में मगन हो और तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे पीछे रिदा भाभी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। Is everything okay, Furqan? हाँ, all okay. क्या मुझे हमाद से रिदा भाभी के बारे में बात करनी चाहिए? हमाद, वो मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोल। वो रिदा भाभी। फुरकान, देख, बड़ी मुश्किल से तेरी मेरी दोस्ती वापस ट्रैक पे आई है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो फिर से पटरी से उतर जाए। सो जो भी तू कहने वाला है बेहतर है ना कह। वाह भैया वाह, बड़ी खूबसूरत है। टाइमिंग की है। सोना भी मिक्स है साथ में, हम्माद ने दी है। डायमंड मतलब हीरा? हीरे की अंगूठी दिखा तो जरा। तुम्हारी बेटी की किस्मत भी तो बिल्कुल हीरो वाली है। वाह भैया वाह, ये बड़ी खूबसूरत है। बस मुझे को दे पहनने। नहीं अम्मा, तुम इस पे भी हक जमाना शुरू कर दोगी। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती, हम्माद ने लेके दिया ना, सिर्फ मेरी है। बस ये मत भूल कि जितनी शान और शौकत है ना, जितने अल्ले तलल्ले, इसमें आधे से ज्यादा मेरा हाथ है। शाकरा शाकरा। अच्छा, इतना दिल पे ना ले लिया करो बातें। तुम्हें हम्माद से बोल के ना कोई चेन दिलवा दूंगी सोने की, लेकिन
ये मैं किसी को नहीं दे सकती। अच्छा बच्चों, खुद हीरे जवाहरात है और हमें सोने पे टालोगी। अम्मा फोन बज रहा है तुम्हारा, कब से? उठा लो। हाँ उठा लूंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी फोन नहीं है? तुम्हें तो हर फोन जो आता है वो जरूरी होता है। मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। आजकल इतनी बुखलाई बुखलाई भी दिखाई देती हो तुम। फजूल बातें कर रही, क्यों बौखलाऊंगी मैं बिला वजह? फालतू बात करी, जा तू। कोई गड़बड़ करती है ना तूने? दिमाग ठीक है तेरा लड़की? क्या करूंगी मैं? हैं? उल्टा अमल तो नहीं हो गया किसी पे? बात सुन, अपने काम से काम रख, पीछे ही पड़ जाती है। बात सुन, मेरे मामलात में ना ज्यादा दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। चलो फिलहाल तो नहीं करती, अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बता देना। चलें भाभी? फुरकान, आप क्यों नहीं समझ रहे? नहीं करना मुझे कोई भी केस, नहीं लिखवानी कोई भी रिपोर्ट मुझे। भाभी आप क्या कह रही हैं? उस शख्स ने आपको हैरास करने की कोशिश की है, आप उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हैं? जाने दे सकती हूँ मैं अपनी जिंदगी में और मुश्किलें नहीं पाल सकती। मेरी बच्ची वैसे इतने डिप्रेशन में, ऊपर से ये कोर्ट कचहरी के चक्कर। लेकिन भाभी ये लेकिन कुछ नहीं फुरकान, मैं थक चुकी जिंदगी से लड़ते लड़ते, और नहीं लड़ सकती मैं। ये सब मेरी ही गलती है। अम्मी ने सही कहा था कि घर से कदम बाहर ना निकालो, लेकिन बस मेरी इज्जत ना, मैं इस दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पाई, बस सब मेरी गलती है। भाभी आपकी कोई गलती नहीं है, गलत उसने किया, सजा उसे मिलनी चाहिए। आप यूं हार नहीं मान सकती। और इसके अलावा कर भी कह सकती हूँ मैं? कब तक और कहाँ तक अपनी जिंदगी से मुकाबला करती रहूंगी? अम्मी कब तक मेरा साथ देती रहेंगी? कब तक? बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस नौकरी से रिजाइन दे रही हूँ और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी भाभी, मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन एटलीस्ट इतना जरूर चाहता हूँ कि आप गलत को गलत कहें, गलत का साथ मत दें प्लीज। मैं समझ सकता हूँ आपकी ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि आप इन मुश्किलात का अकेले मुकाबला कर सकें। मुझे भी खुदा पे यकीन है, ए दिल अंधेरा